We welcome you all in the blessed name of our Lord Jesus Christ on the second evening of our convention. हमारे सम्मेलन के दूसरे संध्याकालीन समय में प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में हम आपका स्वागत करते हैं. Even in this evening also, our promise-keeping God is among us to bless us. आज इस शाम के वक्त भी अपने वायदे के मुताबिक हमारा परमेश्वर हमें आशीर्वाद करने के निमित्त हमारे बीच में है. This evening also, God should speak to us for our spiritual edification from His holy word. Shall we all praise God? आज इस शाम के वक्त में भी हमारा परमेश्वर अपने पवित्र वचन से हमें आशीर्वाद करने के लिए हमसे बातें करने को आइए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. Shall we open our Bible once again and come to the Gospel of St. John chapter 10. आइए एक बार हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की ओर हमारे धर्मशास्त्र को खोलें. Gospel of St. John chapter 10 and let's read verse 11. और हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 के 11 वचन को पढ़ेंगे. अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है. I am the good shepherd giveth his life for the sheep. Glory be God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. Last night we heard that Jesus Christ told, I am the door. बीते रात के समय में या शाम के समय में हमने इस बात को ध्यान किया था कि यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूँ. And here this evening the same Jesus who is the door, he said, I am the good shepherd. वही यीशु मसीह जिसने इस प्रकार कहा था कि द्वार मैं हूँ, अब वो इस प्रकार कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ. I am the good shepherd. The good shepherd gave his life for the sheep. अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है. When we read the above verses of the same chapter, verses from 1 onwards, और जब हम लोग इसी अध्याय के पहले वचन से पढ़ते हुए आते हैं, there we read about the sheepfold, door, porter, and also the door. हम लोग ऊपर से पढ़ने के समय में भेड़शाला के विषय में, चरवाहे के विषय में, द्वारपाल के विषय में हम लोग वहां पर देखने पाते हैं. And here in our key verse we have read about the good shepherd. और यहाँ पर मूल वचन जो 11 वचन हमने पढ़ के देखा, वहां पर अच्छा चरवाहा के विषय में लिखा है. That means this good shepherd is also connected with the door. और इसका अर्थ यह है कि ये अच्छा चरवाहा भी उस द्वार के साथ संबंध रखता है. Because that door who is Jesus Christ, he is the door of the sheepfold. क्योंकि वो जो द्वार प्रभु यीशु मसीह है वो भेड़ों के लिए एक द्वार है. Glory be God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. And since Jesus Christ is the shepherd, और चूंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहा है, that means he also having sheep. इसका अर्थ यह है कि उसके पास भी भेड़े हैं. And when we consider about the sheep, और जब हम भेड़ों के संबंध में देखते हैं, Bible says that people are connected or they are compared with the sheep. परमेश्वर के शास्त्र में लोगों को भेड़ों के साथ तुलना करके बताया गया है. Human being in this world, they are compared or spoken as a sheep. मनुष्य को जो इस जगत में दिखाई देते हैं भेड़ों के साथ तुलनात्मक रीति में शास्त्र बताता है. When we read Psalm 100 and verse 3, जब हम लोग भजन संगीता 100 का 3 वचन को पढ़ते हैं, there we can see the people are compared with the sheep. और वहां पर लोगों को भेड़ों के साथ तुलनात्मक रीति में देखने पाते हैं. Read that verse. पढ़ेंगे. निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं. Know ye that the Lord he is God, it is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Glory be God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. We are his people and the sheep of his pasture. हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं. Glory be God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. So people are compared with the sheep. प्रजा को भेड़ के साथ तुलना करके बताया गया. And this good shepherd, who is also known as a door, ये जो अच्छा चरवाहा जिसको द्वार के रूप में भी हम देखते हैं, about him it is told, he came into this world to seek the lost sheep. और वो इस जगत में इसके लिए आया कि वो खोए हुए भेड़ों को खोजे. This is what
we can also read in the Gospel of St. Matthew, chapter 15 and verse 24. मत्ती रचित सुसमाचार के 15वां अध्याय 24 वचन में हम इस विषय को देखने पाते हैं। Jesus told, I came to seek the lost sheep of the house of Israel. और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि इस्राएल के घरानों से खोए हुए भेड़ों को ढूंढने को मैं आया हूँ। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Read the verse. उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So here, the good shepherd, who is Lord and Savior Jesus Christ, he told, I am sent to seek the lost sheep of the house of Israel. हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार कहता है, जो उद्धार करता है, कि मैं इस्राएल के घरानों की खोए हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूँ। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। John the Gospel, chapter 1 and verse 11, it is written, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 11 वचन में लिखा है, though he came for his own people, यद्यपि वो अपने लोगों के लिए तो आया, but they did not receive him. किंतु अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। So Jesus himself told, as we are read over here, that I am sent to seek the lost sheep of the house of Israel. जैसे कि हमने पढ़ करके देखा कि आप प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि इस्राएल के खोए हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए मुझे भेजा गया है। So Jesus Christ came for his own people who were called the Jews or the Jewish nation, but they did not receive him. They did not accept him. They rejected him. और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अर्थात जो कि यहूदी कहलाए जाते हैं, उन्हें ढूंढ करके आया, किंतु उन यहूदियों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। Rather, they crucified him. किंतु उन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। He came to save them. He came for them. वे तो उनको बचाने के लिए आया था, But they did not receive him. On the other hand, we see they ill-treated him and crucified him. उन लोगों ने उसको ग्रहण तो नहीं किया, लेकिन उसके साथ बुरा व्यवहार करते हुए उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। But in the 12th verse, John the Gospel, chapter 1 and verse 12, it is written, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 1 और 12 वचन में लिखा है, But as many as received him, he gave them power to become the children of God, sons of God. और जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा So हो। dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, this good shepherd who is Lord and Savior Jesus Christ, ये अच्छा चरवाहा जो हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है, he came in this world to save us. वो इस संसार में हमें बचाने को आया। The Bible says, धर्मशास्त्र कहता है, we were the lost sheep. हम खोए हुए भेड़े थे। Every sinner is lost in the sight of God. हर एक पापी ईश्वर के दृष्टि में खोया हुआ है। But we see that Lord Jesus Christ, who is a good shepherd and also called the Son of Man, as it is written, Luke chapter 19 and verse 10, the Son of Man is come to seek and save which was lost. और लूक रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय उसके 10 वचन में जैसा लिखा हुआ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, वो मनुष्य का पुत्र भी है, और वो मनुष्य का पुत्र जो खो गया है, उसको ढूंढने के लिए वो आया है। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। When we see the first man, Adam, जब हम लोग पहले मनुष्य आदम को देखते हैं, he is the creation of God. वो परमेश्वर की सृष्टि है, He was created by वो God, परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया, and he was also kept in the Garden of Eden. और उसको अदन की वाटिका में रखा, And God blessed him with sevenfold blessings. और परमेश्वर ने उसे 7 गुना आशीर्वाद से आशीर्वाद किया। To continue in those sevenfold blessings, उस आशीर्वाद में बने रहने के निमित्त he has to keep the commandment of God in his life. उसे चाहिए था कि अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का वह पालन करे। He has to be obedient to the Lord. परमेश्वर का वो आज्ञाकारी होना चाहिए था, But what did he do? किंतु उसने क्या किया? Instead of being obedient to God, he obeyed the enemy of God, who is Satan. परमेश्वर का आज्ञाकारी होने के बजाय परमेश्वर का शत्रु शैतान का वो आज्ञाकारी हुआ, And he became transgressor in the sight of God. और वो इस रीति से परमेश्वर की दृष्टि में दोषी बन गया, By disobedience, he was lost in the sight of God. और आज्ञा उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर की दृष्टि में वो खो गया। He became a lost sheep in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में वो एक खोया हुआ भेड़ बन गया।
But dear brother and sister, किंतु परमेश्वर के प्रिय भाई और बहनों, God did not change his mind towards that lost man. उस खोए हुए मनुष्य के प्रति परमेश्वर अपनी योजना को नहीं बदला। God did not change his love towards the lost man. इस खोए हुए मनुष्य के प्रति परमेश्वर अपने प्रेम को नहीं बदला। As usual, God used to visit Adam, and one day, cool of the day, he came to meet him. और हमें हमेशा जिस प्रकार परमेश्वर उस ठंडे समय में आदम से मिलने के लिए आता था, एक दिन ऐसे ही ठंडे समय में वो आदम से मुलाकात करने को आया। And there was a time when God used to come to meet Adam, who was created by God. He will come and meet God, but on that day, he did not come to meet God. जब कभी भी आदम जो परमेश्वर की सृष्टि है उससे मुलाकात करने के लिए जब परमेश्वर आता था, आदम उससे मुलाकात करने को दौड़ता था, लेकिन उस खास दिन में आदम परमेश्वर से मुलाकात करने को नहीं आया, Because he was lost. क्योंकि वो खो गया था। That's why God called Adam, where are you? इसी कारण से परमेश्वर ने इस प्रकार पुकारा और कहा, आदम तू कहाँ है? And this is what we can see in Genesis chapter 3 and verse 9. और यही बात उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 9 वचन में देखने पाते हैं। Genesis chapter 3 and verse 9, please read. उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 9 को पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Here we see that God called Adam, where are you? और यहोवा परमेश्वर ने पुकार करके आदम से पूछा, तू कहाँ है? What made God to call Adam, where are you? क्यों ये क्या हुआ कि परमेश्वर ने आदम को पुकार करके पूछा, तू कहाँ है? The reason was he was missing. उसका कारण यह है कि वो खो गया था। The reason was he was lost. इसका कारण यह है कि वो खो गया था। Or the reason was he was not in the original place where God kept him. यही कारण था कि आदम उस स्थान में नहीं था जहां पर परमेश्वर ने आदम को रखा था। That's why God called Adam, where are you? यही कारण है कि यहोवा परमेश्वर पुकार के कहता है, आदम तू कहाँ है? And the 10th verse is written. 10वें वचन में लिखा है। In the 10th verse we see the answer of Adam. और 10वें वचन में आदम के जवाब को या उत्तर को देखने पाते हैं। Read that verse. उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Here we see the answer of Adam. यहाँ पर आदम के उत्तर को या जवाब को देखने पाते And in हैं। the 9th verse we see God called Adam. 9वें वचन में यहोवा परमेश्वर ने आदम को पुकारा, But in the 10th verse he is giving the answer. और 10वें वचन में आदम जवाब दे रहा है। And he said, I heard thy voice in the garden, और उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुना and I was afraid. और सुनकर डर गया, Because I was naked, I hid myself. क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। He heard the voice of God, उसने ईश्वर की आवाज तो सुना, but he could not come out. किंतु वो बाहर निकलने ना पाया। What was the reason? कारण क्या था? The first thing which was in his life because of his disobedience was fear. और सबसे पहला विषय उसकी आज्ञा उल्लंघन करने के कारण उसके अंदर एक भय समाया हुआ था। He was afraid. वो डर गया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, God's voice will not make us afraid, परमेश्वर की आवाज हमें कभी भयभीत नहीं करता, because everyone who lives upon this earth, they wanted to hear the voice of God. क्योंकि हर एक प्राणी जो इस धरती में रहता है ईश्वर की आवाज सुनना चाहता है। That's why they are worshipping God in different ways. इसी कारण से अलग अलग तौर तरीके से वे लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। So when God comes and speaks to us, do you think we will be afraid? तो क्या जब परमेश्वर हमसे आकर के बात करेगा तो क्या आप सोचते हो कि हम उससे डरेंगे? No, we will not afraid from him. नहीं, हम उससे ना डरेंगे। But here in the case of Adam, किंतु यहाँ पर आदम के संबंध में he heard the voice of God, उसने ईश्वर की आवाज तो सुना, but he was afraid. किंतु वो डर गया। What was the reason? कारण क्या था? Because of his sin. उसके पाप। Brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, sin brings fear in our life. पाप हमारे जीवन में भय उत्पन्न करता है। Everyone who lives in sin, his heart is full of fear. हर एक व्यक्ति जो इस संसार में पाप करता है उसके दिल में भय परिपूर्ण है।
Though at present you may have not fear, वर्तमान हो सकता है कि आपके अंदर कोई भय ना हो, but remember, किंतु याद रखो at the time of your death, आपके मृत्यु के समय में your sin will bring fear into your heart. आपका पाप आपके हृदय में भय लेकर आएगा। You cannot escape. आप बच नहीं पाओगे। Until and unless you get freed from that sin, you cannot escape from that fear. जब तक आप उस पाप से मुक्ति ना पालो, तब तक आपको इस भय से मुक्ति ना मिलेगा। Therefore, dear brothers and sisters, इसी कारण से प्रिय भाई और बहनों, that was the reason in the life of Adam, he was afraid. आदम की जिंदगानी में यही कारण था कि वो डर गया। He said, I am naked. उसने कहा मैं नंगा हूँ। Then God asked him, और परमेश्वर ने उससे पूछा, who told you you are naked? किसने तुझे जताया कि तू नंगा है? Have you taken the forbidden fruit, क्या तूने उस निषेध फल को खा लिया which I told you not to take? जो मैंने कहा था कि तू ना खाना? What did he say? उसने क्या कहा? The woman which thou gave to me, she only gave me. ये स्त्री जो तूने मुझे दिया, इसी ने मुझे खाने को दिया। See, he was putting blame upon his wife. और अभी देखो, ये आदम अपने पत्नी के ऊपर दोष लगाता है। What it shows? ये क्या दिखा रहा है? A person who is fallen in his life, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में गिर गया है, he will never take blame upon himself. वो कभी भी अपने ऊपर दोष नहीं लेता। He will never be agreed with his sin. उसके पाप को वो कभी भी कबूल नहीं करता, मानता नहीं। Always he will put blame upon others. वो हमेशा यही कोशिश करता है कि दूसरे के ऊपर दोष लगाए। Because of this and that person, I did this mistake. उस व्यक्ति के कारण, इस व्यक्ति के कारण मैंने ये गलती किया। Adam thought that by telling this thing, he may escape. आदम ने ये सोचा, शायद इस रीति से कह करके मैं बच जाऊंगा। First thing we see, he blamed God. सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने ईश्वर को दोष दिया। He told God, the woman which thou gave to me, she only gave this fruit. उसने परमेश्वर को, ईश्वर को इस प्रकार कहा, तूने जो ये स्त्री मुझे दिया, उसने मुझे फल दिया। So the fallen man, when anything happened in their life, wrong or evil, they will blame God only first of all. एक गिरा हुआ व्यक्ति के जीवन में जब कभी भी जब बुरा होता है, तो वो दूसरों को दोष लगाता है। When they meet with an accident, God forbid, when they meet with an accident, और जब उन लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, they will blame God. Oh, why God has done this thing? उन लोग ईश्वर को दोष लगा के कहते हैं, ईश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया? When so many other calamities, natural calamity come, people will start to blaming God. और जब नाना प्रकार की प्राकृतिक विडंबनाएं होती हैं, उस समय में भी लोग ईश्वर को दोष देते हैं। Instead of coming closer to God, rectifying their lives, examining their life, they were starting to blaming God. अपने जीवन को जांचने के बजाय, अपने जीवन को सुधारने के बजाय, निरीक्षण करने के बजाय वे लोग ईश्वर को दोष देने शुरू करते हैं। That was the same case of Adam. और यही आदम की अवस्था। And though we have not seen the first man Adam, यद्यपि हमने इस पहले मनुष्य आदम को नहीं देखा, but we are his descendants. किंतु हम उसी की वंश हैं। When we read in the book of Romans, जब हम लोग रोमी की पत्री को पढ़ते हैं, Romans chapter 5, when we read, रोमी की पत्री 5वां अध्याय, Bible says, by one man sin came into this world. धर्मशास्त्र कहता है एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में प्रवेश किया। Romans chapter 5 and verse 12. रोमी की पत्री अध्याय 5 वचन 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So here, what we read, यहाँ हम क्या पढ़ के देखते हैं? written here, wherefore, as by one man sin entered into the world, इसीलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, and death by sin, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, and so death passed upon all men, for that all have sinned. और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। Sin is like a contagious disease. ये पाप एक फैलने वाली बीमारी के It समान, will pass from man to man. एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की ओर ये फैलते जाता है। So see, the first man Adam, he did sin, and because of sin death came. और हमने देखा कि सबसे पहला मनुष्य आदम ने पाप किया और उसके द्वारा मृत्यु आया। And now we see everywhere, all over the world, people are dying. और आज हम देखते हैं कि सारे जहां में, सारी दुनिया में लोग मर रहे हैं। But when God created man, किंतु जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, death was not there in the life of man. मनुष्य के जीवन में उस समय में Why? मृत्यु नहीं था। Yes, why? What was the reason? क्यों? क्या कारण था? Because God's breath was put
into his life. क्योंकि ईश्वर का श्वास जीवन के रूप में मनुष्य के अंदर, And Bible says God is eternal. और धर्मशास्त्र कहता है कि हमारा परमेश्वर सनातन है, And in him there is no death. उसमें कोई मृत्यु नहीं। God is eternal and in him there is no death. हमारा ईश्वर नित्य है और उसमें कोई मृत्यु नहीं। That's why we see when God created man, the Bible says he breathed his breath into his nostril. इसी कारण से हम देखते हैं कि जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, बनाने के वक्त उसने मनुष्य के नथनों में अपना श्वास फूंक दिया, And man became a living soul. और इस रीति से मनुष्य एक जीविता प्राणी बन गया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, so man had the eternal soul which has no death at all. और इस रीति से मनुष्य के अंदर ईश्वर का दिया हुआ एक नित्य प्राण है जो कभी भी नहीं मरता। But how death came? किंतु ये मृत्यु मनुष्य के अंदर आया कैसे? Again when we read Romans chapter 6 जब रोमी की पत्री 6 अध्याय को हम पढ़ते हैं, and verse 23 when we read, उसके 23 वचन को देखने के वक्त how we read it there, हम वहां पर क्या पढ़ते हैं? it is written the wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है, The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Every soul which commits sin, it shall die, say the word of God. हर एक प्राण जो पाप करता है निश्चय मरेगा करके वचन कहता है। And but we see God so loved the world that he gave his son Jesus Christ as a gift. लेकिन हम देखते हैं कि ईश्वर परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को एक दान स्वरूप दे दिया, And that gift of God is called the eternal life through his son Lord Jesus Christ. और वो जो परमेश्वर का दान है उसे अनंत जीवन प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया। Jesus Christ himself is the gift of God. प्रभु यीशु मसीह आप ईश्वर परमेश्वर का एक दान है। And the same time eternal life is also gift of God for the humanity. उसी प्रकार मानव जाति के लिए अनंत जीवन भी एक दान है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, are you lost क्या आप खोए हुए हो? because of sin? Are you lost? क्या आप पाप के कारण छिपे हुए हो? Do you want to become the sheep of the sheepfold whose the door is Jesus Christ? जिसका द्वार प्रभु यीशु मसीह है, उस भेड़ों के भेड़शाला में क्या आप दिखाई देना चाहते हो? Last night also I told you, by our own efforts, by our own money, by our own ways, we cannot get salvation. बीते संध्याकालीन समय में मैंने आपको बताया, हमारे अपने कोशिश के द्वारा, हमारे धन संपत्ति के द्वारा, हमारे काम क्रिया के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते। And also we cannot get the salvation according to our ways, according to our time and choice. हमारे समय, हमारे चाहत और हमारे इच्छा के अनुसार हमें उद्धार नहीं मिलता, Because there is a time for everything. क्योंकि हर एक काम के लिए, हर एक बात के लिए एक समय है, And God has pointed that time for salvation also. और परमेश्वर ने उद्धार के लिए भी एक समय रखा है। So that's why God has brought you into this convention. और यही कारण है कि परमेश्वर ने आपको इस सम्मेलन में लाया। Because you may not be saved so far, you may be lost in the sight of God. That's why God has brought you into this convention to make his sheep of his sheepfold. क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शायद उद्धार नहीं पाए हुए होंगे और आप एक खोए हुई अवस्था में दिखाई दे रहे होंगे, और परमेश्वर चाहता है कि आपको उस भेड़शाला में लेकर के पहुंचाए। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। And the in charge of the sheepfold is this good shepherd who is Lord Jesus Christ. और इस भेड़शाला का, नहीं तो भेड़ों के झुंड का जो नेता है वो हमारा यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। The Bible says in the book of Isaiah chapter 53, यशायाह का 53 अध्याय में धर्मशास्त्र ऐसा कहता है। there also we could see we were like a lost sheep. वहां पर भी हम लोग देखने पाते हैं कि हम लोग एक खोए हुए भेड़ के समान। And what was the reason for that also mentioned in the same verse, उसी अध्याय in the same में, chapter. उसी अध्याय में उसका क्या कारण है वो भी बताया गया। Book of Isaiah chapter 53, यशायाह 53वां अध्याय, there we can see that how we became astray or lost. और वहां पर हम देखते हैं कि किस कारण से हम ईश्वर से दूर हो गए या खो गए। Let's read that verse 6. 6 वचन को पढ़ेंगे। Book of Isaiah chapter 53 and verse 6. यशायाह 53वां अध्याय 6वां वचन। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। All we like sheep have gone astray,
We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। How we were lost in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे भटक गए थे। Here we see the people of God says, we all like sheep have gone astray. और यहाँ पर लिखा है कि हम सब तो भेड़ों की नाई भटक गए थे। We have turned away, we have turned everyone to his own way. हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। Brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, when we go on our own ways, not the ways of God, जब हम अपने ही मार्ग में चलते हैं, ईश्वरीय मार्ग में नहीं चलते, we are astray, we are lost in the sight of God. उस समय में हम परमेश्वर से दूर एक भटके हुए व्यक्ति के समान हैं। Bible says our ways are not the ways of God. धर्मशास्त्र कहता है हमारा मार्ग ईश्वर का मार्ग नहीं। Our ways are not the ways of God. हमारा रास्ता, हमारा मार्ग ईश्वर का मार्ग नहीं। So not our thoughts are the thoughts of God. नहीं, हमारी चिंता ईश्वर की चिंता है। That's why when we will leave our own ways or our own thoughts and decide to come into that sheepfold, then only God can make us his sheep. जब हम लोग इस बात का निर्णय लेते हैं कि मैं अपने मार्ग में ना चलूंगा, नहीं मैं अपनी रीति में सोचता रहूंगा और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दूंगा, उस समय में हम परमेश्वर की भेड़ में शामिल हो जाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। In the book of Isaiah chapter 55 यशायाह 55 अध्याय में and verse 8, 8वें वचन में it is written there, यहाँ लिखा है, for my thoughts are not your thoughts. मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं। Neither are your ways or my ways, says the Lord. ना तुम्हारी गति मेरी गति है करके यहोवा परमेश्वर कहता है। Book of Isaiah chapter 55 and verse 8. यशायाह 55वां अध्याय 8वां वचन, For my thoughts are not your thoughts. मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं, Neither are your ways my ways, says the Lord. और ना तुम्हारी गति मेरी गति है यहोवा कहता है। But see now what God says in verse 9 about our thoughts and our ways. हमारे गति के विषय में और हमारे विचार के विषय में 9वें वचन में देखो परमेश्वर क्या कह रहा है। For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. और जैसे तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, And my thoughts than your thoughts. और मेरे सोच विचार और तुम्हारे सोच विचारों में, Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। See the great difference we see or distance we see in our thoughts and our ways. हमारे विचारों में, हमारे गतियों में और परमेश्वर के विचारों और गतियों में कितना दूरियां हैं, यहाँ पर देखिए। Glory be to God. प्रभु के नाम की महिमा हो। What is our thought and what is our ways? हमारा विचार, हमारा गति क्या है? We may think and we can go to worshipping place and worship God. हम लोग इस प्रकार सोचते हैं कि हम लोग आराधना के स्थान में जाकर किसकी आराधना करेंगे। And no, we are worshipping God. हम लोग आराधना करते हैं And also we giving money to God or to the people those who are working there in the worshipping place. और उस पूजा के स्थान में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को भी हम लोग दान दक्षिणा देते हैं। And when we return to our own respective और places, जब हम लोग अपने अपने घर में लौट के आते हैं, again we are doing the same old works. और हम लोग दोबारा वही पुराना कैसे काम को करते रहते हैं। But what is in our heart? कि तो हमारे हृदय में क्या है? We went to the church. हम चर्च में, एक गिरजाघर में गए, We went to the religious place. हम लोग धार्मिक स्थान में गए, We worshipped God. हमने ईश्वर की आराधना किया, We are pious people. और हम लोग धर्मी लोग हैं, We are holy people. हम लोग पवित्र लोग हैं। Oh, we are no more sinner now. अब और हम पापी नहीं रहे। But can you say that your heart is changed? किंतु क्या आप बोल सकते हो कि आपका दिल बदल गया, मन Can you परिवर्तन हो say गया? that in your heart there is a fear of God? क्या आप बोल सकते हो कि आपके हृदय में एक परमेश्वर का भय है? When you speak evil about others, do you think that it is right? जब आप दूसरों के विषय में बुरा कहते हो तो क्या आप सोचते हो कि क्या वो सही है? When you harbor bitterness and jealousy towards others, do you think it is right or wrong? जब आप दूसरों के विषय में कड़वाहट को रखते हो तो क्या आप इस बात को जान पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है? Brother and sister, all these things our own ways, and the same time we think, oh, we have went to the pilgrimages and we went to the worshipping places and we did our worship and puja and something like that. That's why we are righteous people. और ये सारी बातों को हमारे हृदय में रखते हुए हम लोग पाप करते रहते हैं
हैं, लेकिन मनी मन हम ये सोचते रहते हैं कि मैं उस धार्मिक स्थान में जाने के द्वारा, उस तीर्थ स्थान में जाने के द्वारा, इस प्रकार धर्म परायण के काम करने के द्वारा मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं। But remember, we are telling you the truth based upon the word of God. You are lost in the sight of such people are lost in the sight of God. किंतु परमेश्वर के वचन के ऊपर आधार करते हुए हम इस बात को आपसे बता देते हैं कि आप ईश्वर की दृष्टि में एक खोए हुए व्यक्ति हो। And about such people worship what the word of God says. और इस प्रकार के भेड़ों के संबंध में वचन क्या कहता है? What the word of God says about such people who are worshipping like this. और इस प्रकार जो आराधना करते हैं उनके संबंध में वचन क्या कहता है? When we read the Gospel of Saint Matthew chapter 15, मत्ती लिखित सुसमाचार और उसके 15वां अध्याय को पढ़ने के समय में verses 8 and 9, 8 and 8 9. और 9 वचन, These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों से धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So brother and sister, if our worship is like that, that means our worship is a vain worship. अगर हमारी आराधना इस प्रकार है तो हमारी आराधना व्यर्थ है। That's why you must understand the truth. इसी कारण से आप सत्य को समझना चाहिए। This is the truth which we are going to tell you in this meeting. और इस सभा में यही सत्य को हम आपको बताने जा रहे When we हैं। read John the Gospel chapter 8 and verse 32, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 32 में there Jesus said, यीशु मसीह ने वहां कहा, "Ye shall know the truth, and truth shall make you free." तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वाधीन करेगा। We must know the truth, how to worship God and how God could be pleased by our worship. हम इस सत्य को जानना चाहिए कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना करें या किस प्रकार की आराधना के द्वारा हमारा ईश्वर प्रसन्न होगा। Or we must understand that way how we can become the sheep of God. और हम इस बात को भी जानना चाहिए कि किस रीति से, किस मार्ग से हम परमेश्वर की भेड़ बन सकते हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। John chapter 8 and verse 32, Jesus said, "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free." यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 32 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। But the people to whom Jesus said, "Ye shall know the truth, and truth shall make you free," what did they say? जिन लोगों को यीशु मसीह ने यह कहा कि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, What did they say? वे लोगों ने क्या कहा? We are not servant to anybody. हम तो किसी के दास नहीं, We are not bondage in anybody. हम किसी के गुलाम नहीं। Then how you say that you shall be set free? फिर क्यों तू कहता है कि हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे? But what Jesus told, यीशु ने क्या कहा? one who commits sin, he is a servant of sin. जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। One who commits sin, he is a servant of sin, says the word of God. वचन कहता है कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। This is what we can read in verse 34, the same chapter, John chapter 8. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 34 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। Because in verse 33, those people told, "We are not bound to anybody. We are not in the bondage of anybody." 33 वचन में उन लोगों ने यीशु को इस प्रकार जवाब देते हुए कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के दास नहीं। But in verse 34, Jesus told, किंतु 34वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, "Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin." मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Do you want to know what is sin? क्या आप इस बात को जानना चाहते हो कि पाप क्या है? Bible speaks everything clearly. धर्मशास्त्र सारी बातों को स्पष्ट रीति से कहता है। When we read Mark chapter 7 जब हम लोग मार्क सुसमाचार 7वें अध्याय को पढ़ते हैं and verses 21 to 23, when we read, 21 से लेकर के 23 तक के वचनों को पढ़ने के समय then we में read the list of sin. वहां पर पाप की एक सूची को देखने पाते हैं। And the word of God says, वहां वचन कहता है, as already I have told you, जैसे मैं आपको पहले बताया, Jesus said, "One who commits sin, he is the servant of sin." जो कोई मनुष्य पाप करता है वो पाप का दास है। But now we are going to read those sins which are mentioned in the Holy Bible. धर्मशास्त्र में उन सारी बातों का उल्लेख जो किया गया है उसके संबंध में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। Mark chapter 7 and verse 21 onward. मार्क सुसमाचार 7वें अध्याय 21वें वचन से नीचे What is written here? यहाँ क्या लिखा है? In verse 20 when we read, 21वें वचन में, "And he said that which cometh out of the man that defileth the man."
जो कोई भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलता है वो उसको अशुद्ध करता है। And in verse 21, और 21वें वचन में, far from within, out of the heart of men proceed evil thoughts, और मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, adulteries, व्यभिचार, fornications, व्यभिचार, murders, हत्या thefts, और चोरी, covetousness, लोभ, wickedness, दुष्टता, deceit, छल, lasciviousness, लुचपन, an evil eye, क्रूरदृष्टि, blasphemy, निंदा, pride, अभिमान, foolishness. मूर्खता, All these evil things come from within and defile the man. और ये सारी बुरी बुरी बातें भीतर से निकलती हैं, मनुष्य को अशुद्ध करती है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Not only that, न केवल इतना ही, when we read Galatians chapter 5, गलाती की किताब पत्री उसके 5वें अध्याय में, there also we see the list of sin. वहां पर भी पाप का एक सूची को देखने पाते हैं। And those sins are called the works of flesh. और ये सारे पाप शरीर के काम करके बताया गया, Because all the sin we are committing through our body, by our flesh only. क्योंकि ये सारे पाप जो हम करते हैं हमारे शरीर में हम करते हैं। Therefore, dear brother and sister, we have arranged this meeting that you should not be ignorant about the sins and about the eternal purpose of God concerning your life. इसी प्रकार के एक सभा का आयोजन हम लोगों ने इसलिए किया है कि आप लोग इस पाप से अनजान ना रहे और ना ही परमेश्वर की उस सनातन उद्देश्य से दूर रहे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। When we read Galatians chapter 5 गलाती की किताब उसके 5वें अध्याय and verses 19 onwards, when we read और जब 19वें वचन से नीचे पढ़ते हैं up to verse 21, 21वें वचन में, there we can see again the list of sins. वहां पर भी पाप की एक तालिका है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Now the works of the flesh are manifest, और शरीर के काम तो प्रकट है, which are these: और अर्थात adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, idolatry, मूर्ति पूजा, witchcraft, टोना, hatred, बैर, variance, झगड़ा, emulations, ईर्ष्या, wrath, क्रोध, strife, विरोध, seditions, फूट, heresies, विधर्म, envying, डाह, murders, हत्या करना, drunkenness, मतवालापन, revelings, लीला क्रीड़ा, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. और इनके ऐसे और काम हैं और इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना So होंगे। dear brothers and sisters, there are so many other sins also mentioned in the Holy Bible, but now time is not permitting us to go those verses also, but in these verses we have seen the works of flesh, which are also called the sin in the sight of God. इस प्रकार परमेश्वर के वचन में बहुत सारे जगहों में पाप के बारे में बताया गया है, लेकिन समय के अभाव के कारण उन सारे वचनों को वर्तमान हम कह नहीं सकते, किंतु इन सारी जगहों में ये सारे पाप शरीर के काम के संबंध में बताया गया है। And everyone who is committing sin, he is lost sheep in the sight of God. हर एक लोग जो पाप करता है ईश्वर की दृष्टि में वो खोया हुआ भेड़ है। But who can set you free? लेकिन कौन तुम्हें छुड़ा सकता है? Who can set you free from your sins? कौन तुझे पाप के बंधन से छुड़ा सकता है? Again, when we read John chapter 8 and verse 36, जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 36 वचन को पढ़ते हैं, there we read, who can set us free from all our sins? वहां पर हम लोग देखने पाते हैं कि कौन हमें पाप से छुड़ा सकता है। If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, who this Son? कौन है ये पुत्र? Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह Came into this world to destroy the works of Satan. और शैतान के कामों को नाश करने के लिए ही वो जगत में आया। This is what we can going to read 1 John chapter 3 and verse 8. और यही हम लोग पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8वें वचन में पढ़ते हैं। 1 John chapter 3 and verse 8, please read. पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8वां वचन। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभी से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा So हो। here we see the purpose of the Son of God, who is Lord Jesus Christ, and also known as the door and the good shepherd,
to destroy the works of Satan. और यहाँ पर हम परमेश्वर के पुत्र जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसके कामों को हम लोग देखने पाते हैं। और वही प्रभु यीशु मसीह एक द्वार है और वही प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। He came into this world to destroy the works of Satan. शैतान के कामों को नाश करने के निमित्त ही वही संसार में आया। Sin is the beginner of sin. Satan is the beginner of sin. और ये पाप का शुरुआत करने वाला शैतान है। But Jesus Christ came into this world to destroy him. और यीशु मसीह इस जगत में उस शैतान को नाश करने को आया। No sophisticated we see the weapons in this world can destroy this sin, destroy this Satan. इस संसार में ऐसी कोई भी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र नहीं है जो इस शैतान को नाश कर दे। But the Son of God, who is Lord Jesus Christ, he came upon this earth to destroy the works of Satan which are troubling you and bringing all kinds of confusions and sicknesses and the problems in your life. लेकिन हमारा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसी शैतान को नाश करने के लिए जगत में आया, जो शैतान आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्या, गड़बड़ी, बीमारी और परेशानी को उत्पन्न करता है। And that's why he is called a good shepherd. और यही कारण है यीशु को हम लोग अच्छा चरवाहा कहते He हैं। want to take care of your life. वो आपकी जीवन का चिंता करता है। He want to make you his sheep and to escape from all the calamities. और वो आपको अपना भेड़ बना करके सारे विनाश से बचाना चाहता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की Dear महिमा। brother and sister, प्रिय भाई और बहनों, John the Gospel chapter 8 and verse 36. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 36 If वचन। the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। But now, God the Father had done everything for us. Jesus had done everything for us to set us free from our sin. But what is our part to do? हमारा पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वाधीन करने के लिए सब कुछ तो कर दिया, किंतु हमारा भाग क्या है जो हमें करना है? This is what we are going to tell you. वही हम आपको बताने जा रहे हैं। 1 John chapter 1 पहला यूहन्ना पहला अध्याय verse 9 when we read, उसके 9वें वचन में जो हम पढ़ते हैं, it is written there, वहां पर इस प्रकार लिखा है, if we confess our sins, यदि हम अपने पापों को मान लें, if we confess our sins, यदि हम अपने पापों को मान लें, he is faithful and just to forgive us our sins तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सारे अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य, and to cleanse us from all our unrighteousness. और हमारे सारे अधर्मों से शुद्ध करने के लिए How he will cleanse us from all our unrighteousness and forgive all our sins? हमारे सारे पापों से वो हमें कैसे क्षमा करेगा, अधर्मों से वो हमें कैसे शुद्ध करेगा? When we confess our sin before him. जब हम उसके सामने अपने अपने पापों को मान लेंगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। That's why already I have told you, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, as many as received him, he gave them power to become the sons of God. जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला। How many sin you may have committed or done in your life in the past days? पिछले दिनों में आपने जितना भी पाप किया हुआ हो, God is not bothered about those things. उन सारी बातों के विषय में परमेश्वर परवाह नहीं करता। But now he is only bothered about to save you. किंतु अभी उसकी केवल एक ही एक चिंता है कि कैसे आपको बचाए। Let me tell you one thing. मैं आपको एक बात बता दूं, Your sins will not take you to hell, आपका पाप आपको नरक लेकर के नहीं जाएगा, because everyone who is born into this world is a sinner. क्योंकि हर एक मनुष्य जो इस संसार में जगत में जन्म लिया पापी ही है। But remember, किंतु याद रखो, if you deny that person who died for your sin, you will go to hellfire. अगर आप उस व्यक्ति को इनकार करोगे जो आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस में मरा, तो आप नित्य नरक की आग में जाओगे। But your sins will not take you to hell because all are sinners, Bible says. धर्मशास्त्र कहता है कि सारे मनुष्य पापी हैं, इस कारण से पाप मनुष्य को नरक में नहीं लेके जाएगा। But if you deny that provision or that media or the way which God has provided for human being to save them from their sin, and he died on the Calvary cross, if you deny him, you will not accept him, definitely you will be out of the kingdom of God. अगर आप परमेश्वर के द्वारा भेजा गया वो माध्यम, परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो रास्ता, यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस में मरा, उसको अगर आप इनकार करोगे तो आप परमेश्वर के राज्य से
दूर हो जाओगे। That's why the Bible says, इसी कारण से धर्मशास्त्र कहता है wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु। Death means separation from God. मृत्यु का अर्थ है ईश्वर से अलग हो जाना। Spiritual death. एक आत्मिक मृत्यु, One is a physical death, एक शारीरिक मृत्यु, and other is a spiritual death. दूसरा एक आत्मिक मृत्यु, And third is eternal death. और तीसरा एक नित्यता का मृत्यु। See, we call it only one death. We generally people call it only one death. हम लोग साधारण रीति से केवल एक ही मृत्यु के बारे में कहते हैं, But Bible speaks about three deaths. किंतु धर्मशास्त्र Same death but three ways. किंतु धर्मशास्त्र उसी एक मृत्यु को तीन रीति से दिखाता है। Physical death, शारीरिक मृत्यु, when we die, जब हम लोग मरते हैं, physical death. हम लोग शरीर से मरते हैं, Separated from our relations and from this earth. हम लोग इस पृथ्वी से अपने सगे संबंधियों से अलग हो जाते हैं। Eternal death. एक नित्य मृत्यु, Before that, the spiritual death. और उससे पहले एक आत्मिक मृत्यु। What is the spiritual death? ये आत्मिक मृत्यु क्या? Separation from God. ईश्वर से अलग हो जाना। When a person die in his sin, जब एक व्यक्ति पाप में ही मर जाता है, he is separated from God. वो ईश्वर से अलग हो जाता है, Because the sinner cannot go to heaven. किंतु क्योंकि पापी स्वर्ग राज में नहीं A जाएगा। person who lives in sin after his death, he will not go to God. एक पापी व्यक्ति जो पाप में जीवन जीता है, मरने के बाद वो स्वर्ग ना जाएगा। That means he is spiritually cut off with God. इसका अर्थ है कि आत्मिक तौर से वो ईश्वर से संपूर्ण रीति से अलग हो गया, कट गया। God is a spirit. परम ईश्वर आत्मा है, And God wants that we should keep a spiritual connection with Him. और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस ईश्वर के साथ एक आत्मिक संबंध बनाए रखें। But to continue in the spiritual connection with having continuing a spiritual connection with God, ईश्वर के साथ इस संबंध में, आत्मिक संबंध में लगातार निरंतर बने रहने के लिए sinless life is needed. एक पाप रहित जीवन आवश्यकता है। That sinless life only we can obtain through Lord Jesus Christ. और ये पाप रहित जीवन मात्र यीशु के द्वारा ये हमें प्राप्त होता है। And if your sins are not forgiven, अगर आपकी पाप का क्षमा नहीं हुआ, already you got the physical death, आपको अगर एक शरीर का मृत्यु हो गया, and the second also you faced in your life because you are separated from God, आप दूसरे मृत्यु को भी क्योंकि आपने ईश्वर से दूर हो गए थे, then the third death also you have to go. तो आपके जीवन में तीसरा मृत्यु भी होगा। What is the third death? और वो तीसरा मृत्यु क्या? Eternal death. नित्य मृत्यु, Always in the fiery furnace. सदा सर्वदा के लिए Lake उस of fire. आग के झील में, Lake of fire. उस आग के झील में, In common language we call it hell. और सर्वसाधारण भाषा में हम उसे नरक But कहते हैं। when we come to this Jesus who is called the Son of God and he became a ransom for our sins, और जब हम लोग इस यीशु मसीह के पास आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक प्रायश्चित बनकर के जो जगत में आया, he will deliver us from these two deaths. वो इस दो मृत्यु से हमें छुड़ा सकता है। One death we all have to go. एक मृत्यु का तो हम सबका सामना करना ही है, Physical death everyone has to go. सबको एक ना एक दिन शरीर से मरना ही है। Whether he is a saint or a sinner, और वो एक संत हो या एक पापी हो, he has to die physical death. उसको शरीर में मृत्यु पाना ही है। But Jesus Christ, he want to escape us from two other deaths, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बाकी दो मृत्यु से हमें बचाना चाहता है, which is called spiritual death and the eternal death. जो कि एक आत्मिक मृत्यु है और नित्यता का मृत्यु है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। And that's why the word of God says, और इसी कारण से धर्मशास्त्र कहता है, if we will believe on Lord Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करोगे, we are passed from that death. हम लोग उस मृत्यु से बाहर निकल जाएंगे या आगे बढ़ जाएंगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, once again I am telling you, every person who lives in sin, lives in immoral life or evil life, he is a lost sheep in the sight of God. हर एक व्यक्ति जो पाप करता है, अनैतिकता का जीवन जीता है और जो दुष्ट जीवन जीता है, वो ईश्वर की दृष्टि में एक पापी है और एक खोया हुआ And भेड़ है। also who committing the secret sin which other does not know. और दूसरे लोग नहीं जानते, ऐसे जो गुप्त पाप करते हैं वे भी, But they are also lost in the sight of God. वे भी ईश्वर की दृष्टि में खोए हुए हैं। You may be committing sin secretly without the knowledge of your parents. Wife may be doing without the knowledge of her husband and vice versa. But remember, everything is open, like an open book before God. हर एक व्यक्ति पाप का गुप्त रीति से पाप करता है। शायद आपके पाप आपके माँ बाप नहीं जानते। पत्नी पति से छुप करके, पति पत्नी से छुप करके गुप्त पाप करते हैं,
किंतु एक बात याद रखिए, ईश्वर की दृष्टि में हर एक मनुष्य का जीवन एक खुली किताब है। In the Bible, it is written, our secret sins are in the light, in the countenance of God. हमारा सारे गुप्त पाप परमेश्वर की दृष्टि में खुला हुआ है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। It is open in His face, before His face, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सामने ये सब कुछ खुला हुआ है। If it is so, अगर ऐसा है, how can we escape from our secret sins also? हमारे गुप्त पापों से भी हम फिर कैसे बच सकते हैं? So it is better to open our heart, open our life, accept our sin before Lord Jesus Christ and get rid from them. और भलाई इसी में है कि हमारे दिल को हम खोले और प्रभु यीशु मसीह के सामने सारी बातों को मान ले और इन सारे गुप्त पापों से छुटकारा पा ले। I will going to read for you Psalm 90 and verse 8. मैं आपके लिए भजन संगीता उसके 90 का 8 वचन पढ़ना See चाहता हूँ। what God says about our secret sins. हमारे गुप्त पाप के विषय में देखो परमेश्वर क्या कह रहा है। Thou hast set our iniquities before thee, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख में रखा our secret sins in the light of thy countenance. और हमारे छुपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा। Dear brothers and sisters, let us not deceive ourselves by committing secret sins. प्रिय भाई और बहनों, गुप्त पाप करके अपने आप को धोखा मत दो। See what the word of God says. देखो यहाँ वचन क्या कहता है। Thou hast set our iniquity before thee, our secret sin in the light of thy countenance. तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छुपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा। Do you think that God, who has given us eyes, He cannot see? क्या आप इस बात को सोचते हो कि जिस परमेश्वर ने हमें आंखों को दिया वो नहीं देख सकता? Do you think that God, who has given us our ears, He cannot hear what we are doing, जो परमेश्वर ने हमें कान दिया, what we are speaking? जो परमेश्वर ने हमें कान दिया, हम जो कहते हैं क्या वो सुन नहीं सकता? We cannot deceive God. हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे So it is सकते। better to humble ourselves and accept our sins and become the sheep of His fold. इसलिए भलाई इसी में है कि हम अपने आप को नम्र करें, अपने अपने पापों को मान ले और उस भेड़ में शामिल हो जाए, भेड़शाला में शामिल हो जाए। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। That's why this good shepherd gave his life to make us his sheep. इसी कारण से इस अच्छे चरवाहे ने अपने भेड़ के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया। So dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, if anyone who seated here without getting the forgiveness of their sins, अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा बेटा है जिसे पाप की क्षमा नहीं मिला, you may be a Christian or non-Christian. आप एक मसीही या गैर मसीही हो सकते Our हो। God is a universal God. हमारा ईश्वर एक सार्वजनिक ईश्वर है He is the God of the whole universe. और वो सारे जहां का ईश्वर है He is the God of all religions. और वो सारे धर्मों का ईश्वर है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। That's why He gave His life for all the humanity. इसी कारण से वो सारे मानव जाति के लिए अपना जीवन दे दिया। John the Gospel chapter 1 and verse 29, यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय के 29वें वचन में what John the Baptist says, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना क्या कहता है? behold the Lamb of God. देखो परमेश्वर का मेमना, Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। The next day John seeth Jesus coming unto him and saith, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देख करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Lamb of God. Jesus Christ got another name also, which is called the Lamb of God. यीशु मसीह का और एक नाम है और वो नाम है परमेश्वर का मेमना। And what this Lamb did, और इस मेमना ने क्या किया? taketh away the sin of the whole world. सारे जगत के पाप को उसने उठा लिया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। For your knowledge, you can read another verse also, or you can note down 1 Timothy 1:15 also mention the same truth. और पहला तिमोथी पहले अध्याय के 15 वचन में इसी सत्य को वहां पर भी दर्शाया गया। Jesus Christ, the Son of God, came into this world to take away the sins of the whole world. और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है सारे जगत के पापों को उठाने के लिए इस संसार में आया। It is written, it is a faithful saying. और ये इस प्रकार लिखा गया है कि ये विश्वास योग्य बात है। It is faithful saying and we can accept it. और ये विश्वास योग्य बात है और मानने के योग्य है That Jesus Christ came into this world कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया to save the sinners, ताकि पापियों को उद्धार करे। and who has written that epistle says, among whom I was chief. और वो जो पत्री को लिखता है वो कहता है उन पापियों के मध्य में मैं प्रधान हूं।
This is a faithful saying. और ये विश्वास योग्य, मानने योग्य है। Everyone has to accept it. हर एक लोगों को ये बात मानना है। Because Jesus Christ came into the world to save the sinners. ये यीशु मसीह इस संसार में पापियों को उद्धार करने को आया। See, nobody is willing to die for others. कोई भी संसार में दूसरों के लिए नहीं मरता। Nobody is willing to die for wicked. कोई भी दुष्ट व्यक्ति के लिए नहीं मरा। But we see Jesus Christ, he died for our sins. किंतु ये यीशु मसीह देखो हमारे पापों के लिए मरा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So, brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, give your life to Jesus by accepting your sin before him, because he died for your sin, and become the sheep. Become his sheep. क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मरा, इसके लिए आओ हम अपने जीवन यीशु मसीह को दे दे, अपने पापों को मान ले और उसकी भेड़ बन जाए। When we will become the sheep of Jesus. जब हम लोग यीशु की भेड़ बन जाएंगे, Or in other words, when we will become the people of God, या दूसरे शब्दों में जब ईश्वर की प्रजा बन जाएंगे, then this good shepherd, he will take care of us. तब उस समय में ये अच्छा चरवाहा हमारी सुधि लेगा, हमारी चिंता करेगा। Even tonight also I am going to tell how many ways this good shepherd will take care of us. आज की रात भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस किस माध्यम से या रीति से ये अच्छा चरवाहा हमारी चिंता करेगा। So far I have told you how you can become the sheep of this sheepfold. अभी तक मैंने आपको ये बता करके दिया कि हम किस रीति से इस भेड़शाला के एक भेड़ बन जाएं। This good shepherd is Jesus, and you must accept him to become his sheep, all your sin before him. और ये अच्छा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और हमारे पापों को मानते हुए हम उसकी भेड़ बन जाना चाहिए। Jesus Christ will forgive your sins. यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करेगा। He will give you new heart. वो आपको एक नया हृदय He देगा, will give you new mind. वो आपको एक नया मन देगा, He will give you new body. वो आपको एक नया शरीर देगा, He will give you such body in which you can do the will of God. आपको एक ऐसा शरीर देगा जिसमें आप ईश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी करने After पाओगे। becoming the sheep of this good shepherd, इस अच्छे चरवाहे की भेड़ बनने के बाद he will deal with the 7 ways. आपको 7 रीति से वो आपके साथ व्यवहार करेगा, Or in the 7-fold blessings he will give to us. या दूसरे शब्दों में 7 आशीर्वाद वो आपको देगा। 7 ways he will help us. 7 रीति से वो आपका मदद करेगा। And let us learn those truths quickly one by one. एक एक करके आओ उस शक्ति को हम लोग जल्दी से सीखें। Church is also called the sheep of God. परमेश्वर की कलीसिया या मंडली भी ईश्वर की भेड़ करके कहलाता है। Yes, that's why Jesus told to Peter, इसी कारण से यीशु मसीह ने पतरस से कहा, do you love me, Peter, more than these all? क्या इन सारी बातों से हे पतरस, क्या तू मुझे प्यार करता What है? did Peter say? पतरस ने क्या कहा? Yes, Lord, I love you. हाँ प्रभु, मैं तुझे प्यार करता And हूँ। what Jesus said? यीशु ने क्या कहा? Feed my sheep. मेरे भेड़ों को चरा। Glory be to God. प्रभु के नाम की महिमा हो। We see Saint Peter, he also established many churches. और इसी कारण से हम देखते हैं कि संत पतरस ने बहुत सारे कलीसिया को स्थापित किया, He also teach to the church the deeper truths. और उसने भी कलीसिया को गहरी सच्चाई को सिखाया। He also converted many people and made them Christians. कई लोगों को उसने परिवर्तन करके उसे मसीही बनाया, And they were known the sheep of God or the church of God. और वे लोग परमेश्वर की भेड़ और परमेश्वर की कलीसिया कहलाए। That's why in his own epistle he says, इसी के लिए उसी की अपनी पत्री में वो कहता है, when the chief shepherd shall appear, जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा, he shall give us the crown of glory. वो हमें सरेकों को महिमा का मुकुट देगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Because he was also the shepherd to that sheep for which Jesus Christ, the good shepherd, gave his life. क्योंकि वो भी आप एक चरवाहा है, जिस भेड़ों के लिए वो अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन बलिदान किया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Now when we will become the sheep of God, जब हम ईश्वर के भेड़ बनते हैं, when we will become the child of God, जब हम ईश्वर के संतान बनते हैं, 7 ways God will start to bless us and to lead us. 7 रीति से परमेश्वर हमें आशीर्वाद करता है और हमें मार्गदर्शन करता है। Number 1, सबसे पहला, when we read John the Gospel chapter 10 जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय को पढ़ते हैं, and verse 4, when we read, उसके 4थे वचन, what we read there, वहां क्या पढ़ते हैं? it is written there that when he putteth forth his own sheep, he goeth before them. जब वो अपनी भेड़ों को बाहर
चुका है तो वो उसके आगे आगे चलता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, when we become the child of God, which is called the sheep of God, जब हम लोग परमेश्वर के संतान अर्थात ईश्वर की भेड़ें जब बन जाते हैं, the first thing which God does, or the good shepherd does, who is Jesus for us, is सबसे पहले एक अच्छा चरवाहा जो यीशु मसीह है, वो जो हमारे लिए करता है, he goes before us. वो हमारे आगे आगे जाता है। That is the nature of the shepherd. और वही चरवाहे का एक स्वभाव है। Shepherd always go ahead of the sheep. चरवाहा हमेशा भेड़ों के आगे रहता है। This is what we can see in this world also. वही बात इस संसार में भी हम देखते हैं। You might have seen the shepherds who are leading or going before the sheep. आपने चरवाहों को देखा होगा जो भेड़ों को चराते In हैं। the same way, spiritual shepherd who is Lord and Savior Jesus Christ, उसी प्रकार हमारा आत्मिक चरवाहा जो हमारा उद्धार करता और मुक्तिदाता यीशु मसीहा and we are the spiritual people saved by the blood of Jesus, we are also called his sheep. और हम जो उद्धार प्राप्त किए हुए आत्मिक लोग हैं जो उसके लहू से मोले गए हैं उसकी जो भेड़ें हैं, He also, after becoming his sheep, he also go before us. हम उसकी भेड़ें बन जाने के बाद वो हमारे आगे आगे चलता है। Where he will take us. हमें वो कहाँ ले जाता है? He will take us to that place where he has gone to prepare for us. और वो हमें उस स्थान में ले जाता है जिस स्थान को उसने हमारे लिए तैयार किया है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। When we read Psalm 43 and verse 3, जब 43 भजन के 3 वचन को पढ़ते हैं, there the psalmist reminds us which is that place where he want to lead us. और वहां पर भजन वाला हमें ये स्मरण दिलाता है कि वो स्थान कौन सा है जहां पर वो हमें ले जाना चाहता There it है। is called the holy hills and the tabernacles. और वो हमें उस पवित्र पर्वत में उसके निवास तंबू में ले जाना चाहता है। Read that verse please. 43:3. अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। O send out their light and their truth, let them lead me, let them bring me unto the holy hill and to the tabernacles. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So brother and sister, here we have read that this good shepherd who goes before us, where he will take us. और यहाँ पर प्रिय भाई और बहनों हम लोगों ने इस बात को पढ़ करके देखा कि हमारा अच्छा चरवाहा जो हमारे आगे आगे चलता है हमें कहाँ ले जाता है। He brings us to the holy hill and to the tabernacles. वो हमें एक पवित्र पर्वत पर और तेरे नित्य निवास स्थान में पहुंचाता These है। holy hills and tabernacles speaks about the kingdom of God. और ये पवित्र पर्वत और निवास स्थान परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है। Holy hill speaks about for Zion. और पवित्र पर्वत सियोन को दिखाता है। Tabernacle speaks about the heavenly New Jerusalem. निवास स्थान नया स्वर्गीय यरूशलेम को दिखाता है। And in that also, in that kingdom, we see the new earth and the new heaven also. उसी परमेश्वर के राज्य में नया आकाश और नया पृथ्वी को भी हम देखने So पाते हैं। in one word, we could call the kingdom of God. और इन सारे बातों को एक शब्द में ईश्वर का राज्य For करके this कहते हैं। purpose only this good shepherd goes ahead of us. यही कारण से ये अच्छा चरवाहा हमारे देखो आगे आगे जाता है। That's why without fear, without doubting, we should follow this good shepherd. हम लोग निडर होकर के निसंदेह इस अच्छे चरवाहे के पीछे हो लेना He चाहिए। is not a man who can deceive us, ये एक कोई मनुष्य नहीं जो हमें धोखा दे। but he is a God who can never tell a lie. वो एक ऐसा ईश्वर है जो कभी भी झूठ नहीं कहता। Where he will bring us, वो हमें कहाँ लाएगा? he will bring us into his kingdom. वो हमें उसके राज्य में He पहुंचाएगा। will bring us to that place where he dwells. वो हमें उस स्थान में ले जाएगा जहाँ पर वो खुद निवास करता है। And that is called the kingdom of God. और वही ईश्वर का राज्य है। And in that kingdom we see the Zion and heavenly New Jerusalem, new heaven and new earth. और उस परमेश्वर के राज्य में हम लोग सियोन को, नया यरूशलेम, नया आकाश और नया पृथ्वी को देखने पाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Do you follow this good shepherd? क्या आप इस अच्छे चरवाहे के अनुगामी होते हो? Are you follow this good shepherd? क्या आप इस अच्छे चरवाहे के अनुगामी हो? Since you become the sheep of this good shepherd, do you follow him? क्या चूंकि आप इस चरवाहे के भेड़े हो तो क्या आप इसके अनुगामी हो? When you will follow him wholeheartedly, जब आप पूरे हृदय से इसके पीछे हो लोगे, you will be seen with him in his kingdom. आप उसके राज्य में दिखाई दोगे। That is the quality of a good shepherd. और यही एक अच्छे चरवाहे का अच्छा गुण है। What is the second thing we see this good shepherd does? और इस अच्छे चरवाहे के दूसरा गुण क्या है? John chapter 10 and verse 3 when we read. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय और उसकी 3रे वचन में In there we see in the last portion of that verse, he leaded them out. और वो उसको बाहर ले जाता है।
That means he leads us. इसका अर्थ है कि वो उसको अगुवाई करता He है, leads his sheep. वो अपने भेड़ों को अगुवाई करता Now है। I'm talking about those people who are got salvation and forsaking the sin, become got salvation and become the sheep of Christ. मैं ये सारी बातें उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन लोगों ने अपने पापों को मान लिया और छोड़ दिया, उद्धार पा लिया और यीशु के भेड़ बन गए। Now he will lead us. वर्तमान वो यीशु हमें अगुवाई करेगा। The second thing which this good shepherd will do for us is he will lead us. ये अच्छा चरवाहा जो दूसरी बात हमारे लिए करेगा वो ये है कि वो हमें अगुवाई करेगा। To lead us what he does. और वो अगुवाई करने के लिए क्या करेगा? In the same psalm which we just now read, अभी हमने जिस भजन को पढ़ा उसी भजन में, was Psalm 43 and verse 3. उसी तीसरे वचन में, What was the prayer of psalmist? वहां पर भजन लिखने वाले का प्रार्थना He क्या है? said, "O Lord, send thy light and truth that they may lead me." हे परमेश्वर अपना प्रकाश और अपनी सच्चाई भेज कि वे मेरी अगुवाई करे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। How this good shepherd will lead the sheep? और ये अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को कैसे अगुवाई करेगा? By giving them two things. उनको दो बातें दे करके। What is that? वो क्या है? The psalmist says, "Oh, send out thy light and thy truth, let them lead me." और भजन वाला कहता है कि तू अपना प्रकाश और अपनी सच्चाई भेज और मेरी अगुवाई कर। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Now, this good shepherd who is Lord Jesus Christ, ये अच्छा चरवाहा जो हमारे यीशु मसीहा है, he is leading us, giving us two things. ये हमको दो बातें दे करके अगुवाई करता है। Only the spiritual people can understand these deeper truths. और ये आत्मिक लोग ही ये गहरी बातों को समझ सकते Those हैं। who have come newly, sometimes it may be hard for them to understand. जो नए नए आते हैं शायद उनको ये समझने के लिए थोड़ा कठिन हो, But don't be discouraged. किंतु आप निराश नहीं होना, Try to understand. समझने की कोशिश करो, Listen carefully. ध्यान से सुनो, It is for you also. आपके लिए भी है। So God will send the light and truth. परमेश्वर अपना प्रकाश और अपनी सच्चाई भेजेगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की So महिमा, that it may lead us where? To the kingdom of God. ताकि वो हमें अगुवाई करके उसके राज्य में ले जाए। In the Bible we speak about the truth. हम We धर्मशास्त्र read about the truth. हम धर्मशास्त्र में सच्चाई के संबंध में पढ़ते हैं, Deeper truths. गहरी सच्चाइयां। Deeper truths we see in the scripture, in the Bible. धर्मशास्त्र में गहरी सच्चाइयों को हम लोग देखने पाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So the born again experience is the truth. नए सिरे से जन्म लेना एक सच्चाई है। Born of water is the truth. जल से जन्म लेना एक सच्चाई है। Born of spirit is also the truth. आत्मा में जन्म लेना भी एक सच्चाई है। To standing for the divine healing, that is also the truth of the divine healing. ईश्वरी चंगाई में खड़े होना या ईश्वरी आरोग्यता में खड़े होना भी ईश्वरी चंगाई की सच्चाई Life है। of separation is also one of the deeper truths. अपने आप को सारी बातों से अलग करना भी एक ईश्वरी सच्चाई है। Overcoming life is also one of the truths. एक जय जीवन जीना भी एक सच्चाई है। Consecrated ministry is also the deeper truths. एक प्रतिष्ठित नहीं तो एक समर्पित सेवा भी एक सच्चाई है। Kingdom of God is also the truth. परमेश्वर का राज्य भी एक सच्चाई है। Heavenly New Jerusalem and Zion is the truth. स्वर्गीय नया यरूशलेम और सिय्योन एक सच्चाई है। Consecrated servants of God by whom this church is established and getting ready to meet the Lord, that is also the truth. प्रतिष्ठित सेवक जिसके द्वारा परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के राज्य के लिए प्रस्तुत हो रहा है, ये अनुभव भी एक सच्चाई है। And God is giving these truth through his shepherds who are called the servants of God. और परमेश्वर ये सारी सच्चाई उन चरवाहों के द्वारा हमें देता है जो लोग परमेश्वर के सेवक कहलाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। What is the meaning of light and truth? ये ज्योति और सच्चाई का अर्थ क्या है? Truth speaks about the word of God also. सच्चाई परमेश्वर के वचन को भी And कहलाता है। also I have told different ways about this truth now, just now. वो वर्तमान में आपको इस सच्चाई के विभिन्न प्रकार के बातों को बता करके दिया। And what is this light? और ये प्रकाश क्या है? A revelation about these truths. और ये इन सारे सच्चाई के संबंध में मिलने वाला प्रकाशन ये प्रकाश है। Until and unless, dear sheep of God, dear church of God, our inner eyes will not be enlightened, we cannot understand the deeper truths which can make us worthy to go to the kingdom of God, holy hill, and to his tabernacles. जब तक परमेश्वर के प्रिय लोगों हम जो भेड़े हैं, हमारे भीतरीय ज्ञान की आंखें ज्योतिर्मय नहीं हो जाता, तब
तक परमेश्वर के द्वारा बताए जाने वाले इस सारे सच्चाइयों को हम प्रकाशमान या हम लोग नहीं समझ सकते, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Therefore, the second thing which this good shepherd does for us, he leads us. इसी कारण से ये दूसरी बात है, ये अच्छा चरवाहा जो हमारे लिए करता है वो ये है कि वो हमारी अगुवाई करता है। Now, this good shepherd, whose Lord Jesus Christ physically is not among us, और ये अच्छा चरवाहा यीशु मसीहा शारीरिक दशा में तो हमारे बीच में यहाँ नहीं है, but you know what the word of God says in the book of Jeremiah chapter 3 and verse 15? किंतु यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय के 15 वचन में पता है क्या लिखा है? There God says, I will give you the pastors or the shepherds according to mine heart. और वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे हृदय के अनुसार, मेरे हृदय के अनुसार मैं तुम्हें चलाने वाला दूंगा या पालक लोग दूंगा। Jeremiah chapter 3 and verse 15 you can note down. यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय के 15 वचन में आप इस बात को देख सकते हैं। And I will give you pastors, means shepherds, according to mine own heart, which shall feed you with knowledge and understanding. मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल एक चरवाहा दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Shepherds are leading us now. और वर्तमान चरवाहे हमें चला रहे हैं। Who are these? और ये कौन? That is written in Ephesians 4:11 also. एफिसी के पत्री 4 अध्याय के 11 वचन में इनके बारे में लिखा we है। read 5 kinds of officers which are kept in the church as the shepherd to feed the sheep or to feed the church, to lead the church. ये कलीसिया में रखे हुए 5 प्रकार के अधिकारी लोग हैं, ये चरवाहे लोग हैं जो कलीसिया को चराते हैं या कलीसिया को चलाते हैं या अगुवाई करते हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, the second thing, this good shepherd, he will lead us. ये दूसरा काम जो अच्छा चरवाहा करेगा वो ये है कि हमें अगुवाई करेगा। He will lead us with giving us the deeper truths and the revelation about those truths. और वो हमें गहरी सच्चाई को देख करके और उस गहरी सच्चाई के संबंध में प्रकाश दे करके वो हमें चलाएगा। The third thing what this good shepherd will do, ये अच्छा चरवाहा तीसरी बात क्या करेगा? when we read Ezekiel chapter 34 हिजकियेल की किताब और उसके 34वें अध्याय के जो हम लोग पढ़ते हैं verse 15, और उसके 15वां वचन, God himself said there, I will feed the flock. और परमेश्वर आप कहता है कि मैं अपने भेड़ों को या अपने झुंड को चराऊंगा। I will feed the flock or the sheep. और मैं अपने भेड़ों को चराऊंगा या खिलाऊंगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा In the हो। book of Ezekiel chapter 34 and verse 15 it is written there. हिजकियेल का किताब 34वें अध्याय और उसके 15वें वचन में यह बात लिखा है, God said, I will feed my flock. मैं अपनी भेड़ बकरियों को चरवाऊंगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So, in the third place, we see this good shepherd who is Lord and Savior Jesus Christ, he will feed us also. और ये हम लोग तीसरे स्थान में देखने पाते हैं, ये अच्छा चरवाहा जो आप हमारा प्रभु यीशु मसीह हैं, वो हमें चराएगा या खिलाएगा। How he will feed us? वो हमको किस प्रकार चराएगा या खिलाएगा? We can see, he first of all, he will feed us by giving us his word. सबसे पहले वो अपने वचन को देख करके हमें पोषण करेगा। Word of God is compared with the food. परमेश्वर का वचन भोजन के साथ तुलना किया गया है। It is compared with the bread. वो रोटी के साथ तुलना किया गया है। That's why Jesus told Matthew chapter 4 and verse 4. इसी कारण से मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 4 वचन में यीशु मसीह ने कहा, What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? Man shall not live alone by bread, but every word which proceeded out of the mouth of God, man shall live. मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं कि तू परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन के द्वारा भी जीवित रहेगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So God is feeding his sheep through the shepherd, as already we have read in Jeremiah chapter 3 and verse 15, with knowledge and wisdom understanding. और जैसे कि हमने पढ़ करके देखा कि अच्छा चरवाहा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है अपने भेड़ों को यिर्मयाह की किताब 34वें अध्याय के 15 वचन में जैसे कहा है वो उसे खिलाएगा या चराएगा। But in Jeremiah 3:15 we already have read. लेकिन यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय के 15 वचन में पढ़ के देखा, God said, I will give you the shepherds or the pastor according to mine own heart, which will feed you with knowledge and understanding. और मैं अपने मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहा दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, the truths which we are giving unto you, जो सच्चाई आप लोग सुन रहे हो, it is not man-made truth. ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया सच्चाई नहीं है, It comes from heaven. ये स्वर्ग से आया है।
to make us heaven worthy. ताकि हमको स्वर्ग के योग्य बनाए। Therefore, dear brothers and sisters, इसी कारण से प्रिय भाई और बहनों, doctrine is also the spiritual food for the sheep, for the church of God. सिद्धांत ने तो उपदेश भी परमेश्वर का वो भोजन है जो स्वर्ग से आया है। Fellowship, having fellowship with the saints of God, that is also our spiritual food. और संतों के साथ की संगति या सहभागिता भी एक आत्मिक भोजन है। This way, God is feeding our soul. इस रीति से ईश्वर हमारे प्राण को पोषण करता है। When we read Acts chapter 2 जब हम लोग प्रेरितों के काम उसकी दूसरे अध्याय पढ़ते हैं and verse 42, when we read, और 42 वचन को पढ़ने के वक्त there we see the early churches, they had fellowship with the apostles. हम लोग पहले के कलीसिया में प्रेरितों के साथ की संगति के संबंध में देखने पाते हैं। Those who took water baptism on the day of Pentecost, जितनों ने पेंटिकोस्ट के दिन में पानी का बपतिस्मा लिया, Bible says they were continued with the apostles' fellowship. वे लोग निरंतर प्रेरितों के संगति में बने रहे। They were continued with the fellowship of the apostles, the Bible says. और धर्मशास्त्र कहता है वे लोग प्रेरितों की संगति में बने रहे। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? They were fed by the early apostles. वे लोग पहले प्रेरितों के द्वारा पोषित हुए। When we read verse 41, जब लोग 42, जब लोग 42 वचन को पढ़ते हैं, Acts chapter 2 and verse 42, प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन and they 42, continued steadfastly in the apostle doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। When dear church of God, the dear sheep of God, when you have fellowship with the saints of God, in the weekly meeting, in the church, in the house of God, in the faith home, then you will be spiritually fed. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो आप लोग साप्ताहिक आराधना में ईश्वर के संगति में, ईश्वर के संतों के संगति में, विश्वास भवन में, संतों के सहभागिता में जब आओगे तो वहां पर भी आपको भोजन दिया जाएगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Therefore, don't stop to come for the weekly meetings in the house of God. हम परमेश्वर के भवन में आने वाले दिनों में आप आराधना में आने के लिए ना भूलना। Don't deny to obey the deeper truths of the doctrines which could help us to build up our inner man or our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन को गठन करने वाला, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत बनाने वाले इस गहरी सच्चाई को आप इनकार ना करो। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा The हो। fourth thing which this good shepherd does is, अच्छा चरवाहा जो चौथी बात हमारे लिए करता है, he will protect us. हमें सुरक्षित देगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। And this is what we can read again in the book of Ezekiel, chapter 34 and verse 22. यहेजकेल की किताब 34वें अध्याय और उसके 22वें वचन में हम देखने पाते हैं। Therefore will I save my flock. और इसी कारण से मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा। Therefore will I save my flock, and they shall no more be a prey, and I will judge between cattle and cattle. इस कारण से मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर ना लूटेंगी, और वे भेड़ बकरी के और बकरी के बीच न्याय करूंगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। When we become the sheep of God, जब हम ईश्वर के भेड़ बन जाएं, God will not stop to deal with us. हमारे साथ व्यवहार करना, बात करना छोड़ेगा नहीं। This shepherd will not stop to deal with us. वो ये चरवाहा हमारे साथ बात करना छोड़ेगा नहीं। He will protect us. वो हमें सुरक्षित रखेगा। When he will protect us, कब हमें सुरक्षित रखेगा? no time to read all those verses, and I'm going to read those verses, you can note down. अभी सारे वचनों को पढ़ने का समय नहीं, मैं बोलते चले जाता हूं, आप लोग लिख लीजिए। So by giving his promises, God will protect his sheep. परमेश्वर अपने वायदे को, प्रतिज्ञाओं को दे करके वो अपने भेड़ों को संभालेगा। Psalm 94 and verse 18 and 22, we can see God protect his people by giving his mercy. 94 भजन में हम लोग देखने पाते हैं कि वो अपने दया से अपने भेड़ों को संभालेगा। And book of Proverbs chapter 18 and verse 10, नीति वचन 18वें अध्याय के 10वें वचन में, there it is written, the name of the Lord is strong tower, और परमेश्वर का नाम एक गढ़, एक Strong मजबूत tower. गुम्मट है, and the righteous will run there and have safety. और धर्मी लोग वहां पर रुक करके सुरक्षित रहते हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Book of Isaiah chapter 59 and verse 19, when we read, यशायाह 59वें अध्याय के 19 वचन में,
how we read it there, वहाँ क्या पढ़ते हैं? it is written when the enemy will come like a flood. और जब शत्रु बाढ़ की नाई आए, When the enemy shall come in like a flood, जब शत्रु लोग बाढ़ की नाई आएंगे, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. उस समय में परमेश्वर की आत्मा उसको उठाएगा। See how God protect his people. देखो किस रीति से परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। Book of Isaiah chapter 59 and verse 19. और यशायाह किताब 59वें अध्याय के 19वें वचन में, Enemy may come like a flood against us. और कलीसिया के विरोध में शत्रु लोग एक बाढ़ की नहीं आएंगे, But how God will protect? लेकिन परमेश्वर कैसे बचाएगा? How this good shepherd will protect? कैसे अच्छा चरवाहा उन्हें बचाएगा? It is written, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. और परमेश्वर की आत्मा उसके विरोध में झंडा खड़ा करेगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, not only that, न केवल इतना, when Peter started to walk on the water, जब पतरस पानी के ऊपर चल रहा था, we can read this incident in Matthew chapter 14, मत्ती लिखित सुसमाचार के 14 अध्याय में हम इस घटना को देखने पाते verses हैं। 28 to 31. और 28 से लेकर के 31 तक के वचन में, Peter started to walk on the water, और पतरस देखो पानी में चलने लगा, and he started walking. He was walking, और वो जब चल रहा था, but when he saw the boisterous wind, और जब उसने आंधी तूफान को देखा, he walked for some time. कुछ देर दूर तक वो चला, As long as he looked upon Jesus, जब तक वो यीशु की ओर देख रहा था, without any harm he could walk on the water. बिना किसी नुकसान के वो पानी में चलने पाया। But when he focused his eyes upon the boisterous wind, जब उसने अपनी दृष्टि को घुमा करके आंधी तूफान की ओर the फिराया, Bible says he started to sinking in the water. धर्मशास्त्र कहता है कि वो पानी में डूबने लगा, Then immediately he cried, और उस समय में उसने चिल्लाया, पुकारा, Lord save me. हे प्रभु मुझे बचा। What this good shepherd did? उस समय में अच्छे चरवाहे ने क्या किया? He stretched forth his hand and lifted him up. उसने उसके हाथ को पकड़ा और खींच निकाला। And in the time of your trouble, आपके समस्या के घड़ी में this water speaks about the problem, sufferings and difficulties. ये पानी कई प्रकार के समस्या को, क्लेश को, परेशानियों को दिखाता When है। you go through such path, जब आप इस प्रकार के मार्ग से जाते this हो, good shepherd will stretch forth his hand to lift you up. ये अच्छा चरवाहा अपने हाथ को बढ़ाता है कि आपको उठा ले। Hallelujah. हालेलुया, Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा So हो। this good shepherd could be trusted. और ये अच्छा चरवाहे के ऊपर हम भरोसा रख सकते This हैं। good shepherd can be trusted. ये अच्छे चरवाहे के ऊपर हम भरोसा रख सकते Therefore, हैं। dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और he said, बहनों, I will not leave you nor forsake you. इसी वो कहता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा So हो। by giving his promises, God is protecting his sheep. ये सारे वायदों को देख करके वो अपने भेड़ों को सुरक्षित रखता है। And the fifth thing what we see, और पांचवी बातें जो हम देखते हैं, we see Psalm 23 and verse 1. 23 भजन के पहले वचन में, What psalmist says? भजन के वहां पर क्या The कहता है? Lord is my shepherd, I shall not want. यह हुआ मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होवे। When you will become the sheep of this good shepherd, जब आप इस अच्छे चरवाहे के भेड़ बन जाओ, when you will become the child of God, living your sinful life, अपने पापमय जीवन को परित्याग करके जब ईश्वर के you will संतान बन not have जाओगे, any want in your life. आपके जीवन में कुछ घटी ना होगी, You will not have any lacking in your life. आपके जीवन में कुछ कमी ना होगा। That's why in Philippians chapter 4 and verse 19, St. Paul says, इसी कारण से फिलिप्पी के पत्री 4 अध्याय के 19 वचन में लिखा he है, says, my God shall supply all your needs from the riches of his glory. परमेश्वर अपने महिमा के धन से हमारी सारी जरूरतों को पूरा करके देगा। Our God is a Jehovah Jireh. हमारा ईश्वर यहोवा यिरे है, He knows all our needs. वो हमारी सारी जरूरतों को He will जानता है, provide all our needs. वो हमारी सारी जरूरतों को देता है। You can boldly come to this good shepherd. आप ही आपके साथ इस अच्छे चरवाहे के पास आ In the सकते हो। time of your need, in the time of your wants, in the time of your deficiency, you can come to this good shepherd. आपके घटी कमी के समय में, आपके जरूरत के समय में, आपके आवश्यकता के समय में He will meet all your needs. आपके सारे जरूरतों को वो देगा। Oh, he will not deny you. वो आपको इनकार नहीं करेगा, He will not say, no, I cannot help you. वो आपको ऐसा नहीं करेगा कि नहीं मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। Do you want to know the heavenly telephone number? क्या आपको स्वर्गीय दूरभाष का नंबर चाहिए? 333. 333 Jeremiah 33 and 3. यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय 3रा वचन। So we call it 333. इसी कारण से हम लोग 333 कहते हैं। Jeremiah 33 and 3. यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय 3रा वचन। Call upon me, मुझे पुकार, I will answer you. मैं उत्तर दूंगा। Our Jesus is always on the hotline. वो हमेशा हॉटलाइन में रहता है। That means always ready to give the answer. इसका अर्थ है कि वो हमेशा आपको उत्तर देने को तत्पर
नंबर है। So dial this heavenly number 333. आप इस स्वर्गीय नंबर को डायल करो। In the time of your need, आपके जरूरत के समय में He will answer you. वो आपको जवाब देगा। Glory be to God. प्रभु के नाम की महिमा हो। Let us go further. आगे बढ़े। When we read Psalm 23 and verse 4, जब हम लोग भजन 23 के चौथे वचन को पढ़ते हैं, what this good shepherd will do, ये अच्छा चरवाहा क्या करता है? He will comfort us. वो हमें तसल्ली देता है। Not only He will supply our needs, ना केवल वो हमारे जरूरतों को देता है, not only He will satisfy our lacking, ना केवल वो हमारे जरूरतों को पूरा करके देता है, but He will comfort us also, say the word of God. वचन कहता है कि वो हमें शांति भी देता है। But how He will comfort us? किंतु वो कैसे शांति देता है? He will comfort us by His rod and staff. वो अपने सोठे और अपने लाठी के द्वारा हमें शांति देता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। What this rod speaks about? ये सोटे क्या दिखाता है? Rod speaks about the rod of correction. और ये सोटे बोलने से सुधार के लाठी को दिखाता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। When we do some mistake, जब हम कोई गलती करते हैं, God will use His rod वो अपने इस छड़ी का इस्तेमाल करेगा, not to destroy us, हमें नाश करने को नहीं, but to protect us, किंतु हमें सुरक्षा देने के लिए, but to comfort us. हमको शांति देने के लिए। Glory be to God. प्रभु के नाम की महिमा हो। Do you know the shepherd? क्या आप इस चरवाहे को जानते हैं? Shepherd having sheepdog also with them. और चरवाहे के पास एक लाठी रहता है। No, sheepdog. They are having dog also with them. और चरवाहे के पास एक चरवाहे का एक कुत्ता भी रहता है। They are having the dog also. और उसके पास एक कुत्ता भी है। For what? किस लिए? Dogs are trained in such a way to guard the sheep when it go away to bring it back. और इस कुत्ते को इस प्रकार एक तालीम दिया गया या प्रशिक्षण दिया गया है कि जब कभी भी भेड़ अपने झुंड से बाहर निकल करके इधर उधर हो जाए तो उसको वापस लेकर आए। Not to destroy the sheep, but to bring it back to the fold. ये कुत्ता को इसके लिए नहीं रखा है कि वो भेड़ को नुकसान पहुंचाए, किंतु वापस झुंड में लाए। So God's rod is called the rod of correction. इसी के लिए परमेश्वर का ये सोटे जो हैं वो एक विनाश का सोटा नहीं किंतु सुधार का छड़ी है। Glory be to God. प्रभु के नाम की महिमा। And this we can read in the book of Proverbs chapter 22 and verse 15. और यही बात हम लोग नीति वचन 22वें अध्याय के 15 वचन में देखने पाते हैं। Rod of correction, वहां पर सुधार की छड़ी which gives us comfort. जो हमें शांति देता है। And what is the meaning of staff? और ये लाठी का अर्थ क्या है? Promise of God. परमेश्वर का वायदा। Promise of God also comforts us. परमेश्वर का वायदा भी हमें शांति देता है। Glory be to God. परमेश्वर की नाम If की God महिमा। has to comfort us, अगर परमेश्वर को हमें शांति देना है, where we should go? हमें कहाँ जाना है? He will take us to the wilderness. वो हमें मरुभूमि में ले जाएगा। That's why in the book of Hosea 2:14 it is written, इसी कारण से होशे की किताब 2 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, to comfort us or to speak comfortably, He brings us into the wilderness. हमें शांति से शांतिदायक वाचा देने के लिए या शांति की बातें कहने के लिए वो हमें मरुभूमि में नहीं तो जंगल में ले जाता है। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा। So brother and sister, इसलिए प्रिय भाई और we बहनों, must come to the wilderness. हम लोग इस मरुभूमि में आना, We must start to live a faith life. Then we can see God will comfort us. हम लोग एक विश्वास का जीवन जीना शुरू करें, तब आप देखोगे कि ईश्वर आपको शांति देगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। When we will start to live a faith life, that means we are fully trusting upon Him. हम लोग एक विश्वास जीवन को शुरू करने का अर्थ है संपूर्ण रीति से उसके ऊपर निर्भर होना, भरोसा रखना। Wilderness life speaks about the faith life. जंगल का या रास्ता, मरुभूमि का मार्ग विश्वास जीवन को दिखाता है। Also it speaks about the trials and temptations. वो एक परीक्षा भरे जीवन को भी दिखाता है। In our trials and temptation, God will comfort us. हमारे This good shepherd will comfort हमारे us. क्लेश और परीक्षा के समय में ये अच्छा चरवाहा हमें शांति देगा। Not only that, केवल इतना ही नहीं, finally, आखिर में when this good shepherd will appear, जब ये अच्छा चरवाहा प्रकट होगा, He will bless us 3 ways. हमें 3 रीति से आशीष करेगा। What is that? वो क्या है? We will get honor, glory and praise from Him. हम उसे आदर, सम्मान और महिमा पाएंगे। This we can see in 2 verses. हम लोग 2 वचनों में इस बात को देखने पाते And हैं। that is the 7th point or the 7th blessing which God, this good shepherd will do for His sheep. और यही अच्छा चरवाहा हमें देने वाली 7वां आशीष है। 1 Peter chapter 5 and verse 4. पहला पत्रस 5 अध्याय के 4 वचन में There Saint Peter says, वहां पर संत पत्रस कहता है, when the chief shepherd shall appear, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, we will get the crown of glory. उस समय में वो तुम्हें महिमा का मुकुट देगा। A crown of glory will be given.
महिमा का मुकुट दिया जाएगा। But when we read 1 Peter chapter 1 and verse 7, और जब हम लोग पहला पत्रस पहला दे के 7 वचन को पढ़ते हैं, there it is written, वहां लिखा है, when we will stand in the trial of faith, जब हम लोग विश्वास के लिए खड़े होते हैं, when we will stand firm with this good shepherd, जब हम लोग इस अच्छे चरवाहे के साथ स्थिर होकर के दृढ़ होकर के खड़े होते हैं, then when he will appear, जब वो प्रकट होगा, when he will appear in the mid sky, जब वो मध्य आकाश में प्रकट होगा, we will get honor and glory and praise. और उस समय में प्रशंसा, महिमा, आदर हमें मिलेगा। Glory be to प्रभु God. की नाम की महिमा। All these blessings God has kept for his sheep. This good shepherd has kept for his sheep. ये सारी आशीषें इस अच्छे चरवाहे ने अपने भेड़ों के लिए रखा है। Let us become the sheep of this sheepfold. आइए हम इस भेड़शाला के भेड़ बन जाएं। Don't go out of this sheepfold. हम लोग इस भेड़शाला के बाहर ना जाएं। Don't go out of this fellowship. हम इस संगति से दूर ना जाएं। All these blessings you can experience when you'll continue in this fellowship, as we have read Acts chapter 2 and verse 42. प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 42 वचन में जैसा हमने पढ़ा, ये सारी आशीर्वाद इस भेड़शाला में हम पा सकते हैं। Very soon our good shepherd Jesus Christ is coming for his sheep to take it from this earth. बहुत ही शीघ्र हमारा अच्छा रखवाला, हमारा प्रधान चरवाहा अपने भेड़ों को लेने के लिए मध्य आकाश में आने जा रहा है। Shall we all stand up, please? आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। God is speaking to us. हमारा परमेश्वर हमसे Now बात we are कर going रहा to है। conclude the meeting. अभी हम इस सभा को समाप्त करने जा रहे हैं। Shall we all stand up, please? आइए सब खड़े हो जाएं। Good shepherd is speaking to us. एक अच्छा चरवाहा देखो हमसे बात कर रहा है। Jesus said, I am the good shepherd. यीशु ने कहा मैं एक अच्छा This चरवाहा। good shepherd will always do good to us. ये अच्छा चरवाहा हमेशा हमारे लिए अच्छा या भलाई करेगा। But the false shepherd, किंतु वो झूठा चरवाहा, or the wicked shepherd, दुष्ट चरवाहा, which is devil, जो शैतान है, he will always do harm to us. वो हमेशा हमारा नुकसान He पहुंचाएगा। always want to harm us. वो हमेशा हमारे नुकसान करना चाहेगा। But this good shepherd came to destroy the works of this evil shepherd, which is devil. लेकिन ये अच्छा चरवाहा उस दुष्ट शैतान जो शैतान है उसको नाश करने को आया है। Now you are in the sheepfold, you have no need to worry or feared from that evil shepherd. अभी आप परमेश्वर की उस भेड़शाला में हो, इसके लिए आपको उस शैतान का डरने की जरूरत नहीं। You are under the wings, or you are under the rod and staff of this good shepherd. आप इस अच्छे चरवाहे के पंखों के तले अर्थात उसके सोठे और उसके लाठी के अधीन हो। Surrender your fully as a good sheep to the good shepherd. आप अपने आप को संपूर्ण रीति से इस अच्छे चरवाहे के अधीन समर्पण करो। Say, you are my good shepherd, my Jesus. आप इस प्रकार बोलो, हाँ यीशु तू मेरे लिए एक अच्छा चरवाहा है। Lead me, go before me, O Lord. हे परमेश्वर तू मुझे तेरे मार्ग में सुंदर रीति से चला। I will follow you wholeheartedly. मैं संपूर्ण हृदय से तेरा अनुकरण करूंगा। When you will follow this good shepherd wholeheartedly, जब आप संपूर्ण दिल से उसका अनुगामी होंगे, and whatever you will ask from him, जब आप जो भी कुछ आप उससे मांगोगे, he will not deny to give you. वो आपको देने से इनकार नहीं करेगा। Now, right now, अभी भी what you want, आप क्या चाहते हो ask to him from this good shepherd. इस अच्छे चरवाहे से मांगो। One who gave his life, do you think he will not give us all other things freely? जो अच्छा चरवाहा ने आपके लिए अपना जीवन दे दिया, क्या वो बिना मूल्य सब कुछ आपके लिए नहीं देगा? That's why the word of God says, Romans chapter 8 and verse 32, इसी कारण से रोमी 8 अध्याय के 32 वचन में लिखा है, God who did not spare his son, परमेश्वर ने जो अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, will he not give us all things freely when we will ask him? जब हम उसे मांगे तो वो बिना मूल्य का सब कुछ हमें नहीं देगा। What do you want today, tonight? आज की रात आप क्या चाहते हो? You know your needs. आपकी जरूरतों को आप जानते हो। This good shepherd, he is among us tonight. ये अच्छा चरवाहा देखो आज की रात हमारे बीच में। What King David said, what King David told, राजा दाऊद ने क्या कहा? Lord is my shepherd, I shall not want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। He will give me everything when I ask from him. जब भी मैं उससे मांगूंगा वो मुझे देगा। Now we are giving you chance. अभी आपको हम एक मौका दे रहे हैं। Choice is given to you. आपको एक चुनाव का भाग है। Within 5 to 10 minutes we are going to conclude the meeting. 5 से 10 मिनट के अंतर में हम इस सभा को खत्म करने Let us समाप्त make करने जा use रहे of हैं। this time for to get our needs from the Lord. परमेश्वर से अपने सारी आवश्यकता को पाने का ये समय है, सदुपयोग कीजिए। Close your eyes. आंखों को बंद करते हुए, Open your heart. अपने दिल खोलते हुए, Tell your needs to Jesus. अपने जरूरतों को यीशु को बताओ। He is a good shepherd. वो एक अच्छा He is चरवाहा, among us tonight. वो आज की रात हमारे बीच में। He says, my sheep,
वो कहते हैं कि हे मेरी भेड़े, my son, my daughter, मेरे बेटे मेरी बेटी, I am here to help you. मैं तेरी सहायता करने को यहाँ हूँ। What do you want? तू क्या चाहता है? Which way you want that I should help you? मैं किस रीति से तेरी सहायता करूँ? You ask from me. मुझसे मांग, Ask and I will give to you. मुझसे मांग, मैं दूंगा। Ask and God is going to give you. मांग और ईश्वर आपको देगा। Hallelujah, hallelujah. Labakata, labakata, यहोवा ही मेरा अच्छा चरवाहा, मुझे कभी ना होगी कोई भी घटी। यहोवा ही मेरा अच्छा चरवाहा, मुझे कभी ना होगी कोई भी घटी। हरी हरी चराइयों में है मैं जाता, सुखदाई जल के पास है ले जाता। हरी हरी चराइयों में है मैं जाता, सुखदाई जल के पास है ले जाता। चला मुझे, तू चला मुझे, आनंद मार्ग में चला मुझे, सिखा मुझे, तू सिखा मुझे, पूरी मर्जी तेरी करूँ मैं। चला मुझे, तू चला मुझे, अनंत मार्ग में चला मुझे, सिखा मुझे, तू सिखा मुझे, पूरी मर्जी तेरी करूँ मैं। यहोवा ही मेरा अच्छा चरवाहा, मुझे कभी ना होगी कोई भी घटी। यहोवा ही मेरा अच्छा चरवाहा, मुझे कभी ना होगी कोई भी घटी। हरी हरी चराइयों में है मैं जाता, सुखदाई जल के पास है ले जाता। हरी हरी चराइयों में है ले जाता, सुखदाई जल के पास है ले जाता। यहोवा ही मेरा अच्छा चरवाहा, मुझे कभी ना होगी कोई भी घटी। यहोवा ही मेरा अच्छा चरवाहा, मुझे कभी ना होगी कोई भी घटी। हरी हरी चराइयों में है मैं जाता, सुखदाई जल के पास है ले जाता। हरी हरी चराइयों में है मैं जाता, सुखदाई जल के पास है ले जाता। हरी हरी चराइयों में है मैं जाता, सुखदाई जल के पास है ले जाता। हरी हरी चराइयों में है मैं जाता, सुखदाई जल के पास है ले जाता। हरी हरी चराइयों में है मैं जाता, सुखदाई जल के पास है ले जाता। हरी हरी चराइयों में है मैं जाता, सुखदाई जल के पास है ले जाता। हरी हरी चराइयों में है मैं जाता, सुखदाई जल के पास है ले जाता। हरी हरी चराइयों में है मैं जाता, चराइयों में है मैं जाता, सुखदाई जल के पास है ले जाता। हरी हरी चराइयों में है मैं जाता, सुखदाई जल के पास है ले Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen. Amen. Dear children of God, परमेश्वर के प्रिय संतान, if you want to grow into your spiritual life, अगर आपके आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते ask हो, to this good shepherd, इस अच्छे चरवाहे से आप मांगो, Lord, I want to grow in my spiritual life. हे परमेश्वर मैं अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। Lord, show me thy higher ways. हे प्रभु मेरे को एक उच्च रास्ता दिखा दे। Lord, take me into the height of my spiritual life. मुझे आत्मिक जीवन के उच्चता में ले जा। I want to be seen with you when you will come in the mid sky. जब तुम मध्य आकाश में आएगा प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता Lord, हूँ। lead me and guide me. मुझे अगुवाई कर, मुझे तू चला दे। Lord, lead me on the way of perfection. मुझे सिद्धता के मार्ग में चला दे। Lord, take away all the weaknesses from my life. मेरे जीवन की सारी दुर्बलता निकाल दे। Take away all the failures and shortcomings from my life. मेरे जीवन की कमी कटी को, गिरावट को निकाल दे। Fill me with thy power. तेरे शक्ति से भर दे। Open your mouth and tell to the Lord. मुंह खोल करके प्रभु को बोलिए। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Alabakala bala kala bala bakala 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 kala kala bakala bandana jila 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 jila. Hallelujah. Amen. Amen. चला मुझे तू चला मुझे अनंत मार्ग में चला मुझे सिखा मुझे तू सिखा मुझे पूरी मर्जी तेरी करूँ चला मुझे तू चला मुझे अनंत मार्ग में चला मुझे सिखा मुझे तू सिखा मुझे पूरी मर्जी तेरी करूँ मैं चला मुझे तू चला मुझे अनंत मार्ग में चला मुझे सिखा मुझे तू सिखा मुझे पूरी मर्जी तेरी करूँ मैं चला मुझे तू चला मुझे अनंत मार्ग में चला मुझे सिखा मुझे तू सिखा मुझे पूरी मर्जी तेरी करूँ मैं चला मुझे तू चला मुझे अनंत मार्ग में चला मुझे सिखा मुझे तू सिखा मुझे पूरी मर्जी तेरी करूँ मैं चला मुझे तू चला मुझे अनंत मार्ग में चला मुझे सिखा मुझे तू सिखा मुझे पूरी मर्जी तेरी करूँ मैं bakala bakala bakala. ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा तुम्हारे लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा तुम्हारे लिए इस जगत में करेगा तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ Amen. Hallelujah. Dear children of God, परमेश्वर के प्रिय संतान, in the time of your night experience, Jesus will be a light unto you. आपके रात के उस समय में, आपके अंधकार से भरा हुआ उस जीवन में यीशु अपना प्रकाश आपको देगा. In the time of your needs, आपके जरूरतों के समय में Jesus will be like a Jehovah Jireh for you. यीशु मसीह आपके लिए यहोवा यिरे होकर के दिखाई In the देगा. time of your sickness, Jesus will be a good Rofeka for you. और आपकी बीमारी के समय में यीशु मसीह यहोवा रफा बनकर आपके साथ होगा. Oh, he will be Jehovah Rapha for you. वो आपके लिए यहोवा रफा बनेगा. He will be your healer. वो आपका आरोग्यकारी. He will heal you in the time of your sickness. आपकी बीमारी से वो आपको चंगाई देगा. If tonight you
you are sick in your body, अगर आज की रात अगर आप बीमार हो, this healer is standing side by you. ये चंगाई करने वाला परमेश्वर देखो आपके बगल में He खड़ा है। says, I am the Lord who healeth thee. वो कहता है कि मैं तेरा आरोग्यकारी, He will heal you right now if you believe. वो आपको अभी आपको चंगा करेगा अगर तू विश्वास करेगा। When you will be in a time of fear, आप अगर डर के साथ होंगे, in a time of fear, He will encourage you. वो आपके भय के समय में आपको हिम्मत देगा He will be for you as a lion of the tribe of Judah. और यहूदा गोत्र के सिंह की मानिंद वो आपके साथ होगा। He will fight against all your enemies. वो आपके सारे शत्रु से लड़ेगा, He will give you victory. वो आपको जय देगा। Believe it विश्वास कीजिए and praise और God. धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. All the blessing which God has given to us even this second meeting of our convention, let's praise God. हमारे इस सम्मेलन के इस दूसरे दिन में भी जो सारे आशीर्वादों को प्रभु ने हमें दिया उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Our good shepherd is always with us. हमारा अच्छा चरवा सर्वदा हमारे साथ है। The work which he began in us is well able to complete his work in us before he comes. और जो वो काम अच्छा काम उसने हमारे जीवन में शुरू किया है उसके आने से पहले वो निश्चय हमारे जीवन में पूरा भी करेगा। Believing the Lord's praise God. उसको विश्वास करते हुए हम धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Giving all honor and glory to our Jesus who come among us tonight to bless us. Let's praise him. आज की रात हमारे बीच में आशीर्वाद करने के लिए आए हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह को सारे आदर मान महिमा देते हुए धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. हमारे प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस सम्मेलन की दूसरा दिन रात को भी प्रभु हमारे बीच में आकर हमें आशीष दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु गीत की सेवा आशीष दिया और आनंद दिया और अभिषेक दिया सामर्थ्य दिया वरदान दिया उसके लिए तारीफ करते हैं। हमें प्यार कर कर प्रभु हमारे साथ बातें किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी दास को ने अभिषेक दिया वचन बोलने के लिए कृपा दी उसके लिए हम तारीफ करते हैं। आपका बेड़े बनकर आपके द्वारा मिलने वाला आशीषों को प्राप्त करने के लिए तो हमें योग्य बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। 7 प्रकार के आशीषों को हमें प्रकट करके दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम आपका बेड़े बनकर आपके द्वारा प्रभु आशीषों को पाकर बुद्धि पाकर चंगाई पाकर छुटकारा पाकर आशीष पाकर आनंद जीवन पाकर आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए और एक बार हमें योग्य बनाया उसके लिए हम तारीफ करते हैं। प्रभु तेरे बच्चों को सारे बीमारी को दूर किया बंधन को तोड़ा और प्रभु शांति दिया उसके लिए हम तारीफ करते हैं। प्रभु अब तक प्रभु तुझसे दूर थे और तुझसे अन्य लोग थे प्रभु आज आपको स्वीकार कर कर आपका संतान बनकर आपका बेड़ बनकर आशीषों को पाकर यहाँ भी स्वर्ग में आशीष होकर रहने के लिए तो सहायता कर। प्रभु आप केवल यहाँ संभालेगा नहीं आप स्वर्ग में भी हमें ले जाकर युगान युग आपका राज्य में आपके आनंद में आपका महिमा का सिंहासन में हमें ले जाने वाला है। उसी के लिए हम अपने आप को समर्पण कर कर पवित्र जीवन बिताकर तैयार होने के लिए तो कृपा दे बाकी दिन का सेवा तो बोझ उठाकर आशीष दे यीशु के नाम से Amen. Gracious and Holy Father, we do praise you and thank you from the depth of our heart. In the second evening of our convention, O God, thou come among us to bless thine people, so we praise you and thank you, Lord. Thou art not only the door, but you are also the good shepherd, O God. Thou gave thy life to save the sheep. Once we were lost in thy sight, O God. But Lord Savior Jesus Christ, as thy word says that the Son of Man came to seek and save which was lost. We were in that group once, but Lord Savior, by the mercy, you have saved us, thou hast loved us, and gave by thy precious blood, thou hast cleansed us from all our unrighteousness, and forgive all our sins. So we praise you and thank you. Thank you for all our dear ones, those who come for this meeting. Thou hast blessed them, so we praise thee, O God. Now they are returning to their respective places. Thy presence should go before them. Take them safely without harm and danger. Undertake the remaining meetings of this convention. Glorify the name. We do ask this prayer in Jesus' name. Amen. Amen.